धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में आचार्य श्री जटा कीर्ति जी महाराज, जटा सिंह जी नंदी महाराज के द्वारा लिखा गया वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से किसकी कर्म के द्वारा नरकों में जीव जो है दुखों को भोगता है और नरक के दुख किस प्रकार के होते हैं, नरक का क्या वर्णन है। इन सारी बातों पर भगवान श्री नेमिनाथ जी के गणधर केवली मुनि बरदत्त स्वामी के द्वारा यह विवेचन उनके मुख से किया जा रहा है। अब हम आगे का स्वाध्याय करते हैं। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसिकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधिकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित्र नाम धेयम। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाचार्य माशाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम। टीकानुवाद कारक पंडित श्री कुशल चंद जी शास्त्री। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। पंचम सर्ग के अंदर परिग्रह नरक का कारण है। इस पर केवली मुनि श्री बरदत्त महाराज जी कह रहे, हे राजन, आपने देखा कि उक्त प्रकार से नार की जीव अनंत प्रकार के दारुण दुखों को भरते हुए और वहाँ वह भी बिना अंतराल के सहते हैं, क्योंकि नरकों में सुख की तो बात ही क्या है। बेचारे नार की सुख के नाम को भी नहीं जानते हैं। जो चक्रवर्ती संपूर्ण पृथ्वी का न्याय और शासन के द्वारा पालन करता है तथा अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से प्राप्त संसार की समस्त विभूतियों का भोग करता है, वही पापों के विपाक से नरक में जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो पुरुष इस भव में मन के द्वारा संसार के समस्त विभूतियों के भोगोपभोग सामग्री को सोचता रहता है और मानसिक परिग्रह बढ़ाता है, वह मानसिक कल्पना चक्रवर्ती भी सीधा नरक को ही जाता है। यही आश्चर्य का विषय है। पुराण बतलाते हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र में एक इतनी बड़ी मछली है कि जो एक दीप के समान है। इस महात्म्य से उसके कान में एक छोटा सा मत्स्य रहता है, जिसका यही ध्यान रहता है कि यदि यह बड़ा मत्स्य होता तो यह सब जल जंतुओं को खा जाता, और इसी दूषित कल्पना के कारण से वह घोर नरक को गया। सप्तम नरक महातमा प्रभा पृथ्वी में 35 सागर उत्कृष्ट आयु है। छठे नरक में 22 सागर की आयु प्रमाण है। पांचवें नरक में नारकियों की लंबी से लंबी आयु
17 सागर की है, और जो चौथे नरक में पंख प्रभा नरक में 10 सागर की उत्कृष्ट आयु है। बालू प्रभा नरक में अधिक से अधिक आयु 7 सागर है। दूसरी पृथ्वी वंशा पर पैदा होने वाले नारकियों की आयु 1 सागर है, 3 सागर है। और प्रथम धर्मा पृथ्वी पर जन्मे नारकियों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। प्रथम रतन प्रभा पृथ्वी पर जगन आयु का प्रमाण केवल 10,000 वर्ष है। इसके आगे अगले नरकों में यथावंशा में उसे पहले ही धर्मा की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की जगन होती है। कुकर्मों के नाश में पड़े बेचारे नारकी बड़े बड़े लंबे अरसे तक उक्त प्रकार के दारुण दुखों को वहाँ जन्म से भरते हैं। उन्हें अकाल मृत्यु द्वारा आयु की बीच में ही छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी आयु किसी भी तरीके से कम नहीं होती है। फलतः अपवर्त्य अकाल आयु की संभावना वहाँ पर नहीं है। उन्हें दारुण दुख भरने ही पड़ते हैं। पलक झपकते ही समय में जितना सुख हो सकता है उतना सुख भी नारियों को प्राप्त नहीं होता है। उन्हें तो दिन रात बिना अंतराल के व्यवधान से के लगातार दुख ही दुख मिलता है। हे नरेश, इस समय मैंने उप प्रकार के अत्यंत संक्षेप में आपको नरक गति तथा वहाँ होने वाले नाना प्रकार की यातनाओं को समझाया है। अनेक इसके उपरांत में आपको तिरंज गति के विषय में कहता हूँ, और इस दुविधा को मन से निकाल करके शुद्ध बुद्धि से सुनो। महापापी जीव नरक गति के घोर अंधकार पूर्ण गुफा के समान बिलों में चिरकाल तक उक्त विविध प्रकार के दुखों को सहकर भी जब सब कर्मों का क्षय नहीं कर पाते हैं, तब वे अभागे जीव मर कर के तिरंज गति में उत्पन्न होते हैं, और वहाँ भी वे भव भव तक लगातार दुखों को ही भोगते रहते हैं। इसके उपरांत तपोधन मुनियों के मुनि श्री वर्दत्त केवली ने पृथ्वी के पालक राजा धर्मसेन को निम्न प्रकार से तिरंज गति और उसके भेदों को कहना आरंभ किया। तिरंज गति भी विविध प्रकार के अनेक दुखों का कारण अत्यंत भयानक है। उन असहाय दुखों के आयतन घर नरकों के प्राणियों को भी पीड़ा देने में भी थोड़ी ही कम है। सामान्य रूप से केवल तिरंज की अपेक्षा से विचार करने पर तिरंज गति का एक ही भेद होता है। जहाँ तहाँ तिरंज गति के निवास में या जन्म में उन स्थानों की अपेक्षा से 14 भेद होते हैं। काय की अपेक्षा से तिरंज 6 प्रकार के हैं, और इंद्रियों की प्रधानता से तिरंज 5 प्रकार के हैं। इस प्रकार तिरंज गति के विशेषज्ञ गुणों की अपेक्षा भी तिरंजों के 5 भेद ही राशियों में व्यक्त करते हैं। स्थान की प्रधानता से 14 भेद हैं। एक इंद्रिय तिरंज, इसके भी 2 भेद हैं, स्थूल एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। यह दोनों भी 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और इसका उल्टा अपर्याप्तक। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियधारी, ये 3 प्रकार के तिरंज भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक भी होते हैं। पंचेंद्रिय तिरंजों के 2 भेद होते हैं, संगी मन सहित और असंगी मन रहित। ये दोनों ही प्रकार के और पर्याप्तक अपर्याप्तक फलतः इंद्रियों के भी पंचेंद्रिय के भी 4 भेद होते हैं। इस प्रकार सब एक इंद्रिय 4, 2 इंद्रिय 3, 4 इंद्रिय प्रत्येक 2 और पंच इंद्रिय 4 मिला करके यह 14 भेद होते हैं। जो जीवों के समूह का निवास पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति और त्रस शरीर में होता है, अतएव इन्हीं 6 के षटकाय के निकाय जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक 4 ये
जीव स्थावर असंख्यात हैं। उन्हें लौकिक गणना के उपायों के द्वारा गिना नहीं जा सकता है, किंतु वनस्पति कायिक जीवों का परिणाम अनंत है। पृथ्वी आदि पांचों शरीर के धारक जीवों के सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिया होती है। फलतः छुए जाने पर ये छूकर ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। नदी आदि स्थलों में पाए जाने वाले शंख, घेंगे, सीप, कुच्छी, केंचुआ आदि कृमि प्रत्येक प्रकार के प्राणियों के स्पर्शन और रसना दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं। अतएव ये स्पर्श और रस इन दो इंद्रियों से ही भोगते हैं। चींटी, खटमल, बिच्छू आदि के वर्ग में जीवों के स्पर्श, रसना और घ्राण तीन इंद्रियां होती हैं। ये स्पर्श, रस और घ्राण से अनुभव करते हैं। पतंगा, भ्रमर, मधुमक्खी, ततैया आदि जाति के जीवों के स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इंद्रियां होती है। ये स्पर्श, रस, गंध और रूप के साक्षात्कार करती है। हिरण, सांप, अंडों से जन्म लेने वाले पक्षी तथा जंतु, जल के उत्पन्न और जंतु आदि सजातीय जीवों के पंच इंद्रियां होती है तथा ये उपरोक्त चारों विषयों के लिए सिवा शब्द का भी साक्षात्कार करते हैं। जो जीव एक इंद्रियत्व को प्राप्त होकर के एक इंद्रिय युक्त जीवों के वर्गों में उत्पन्न होते हैं, वे बेचारे अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ होते हैं। वे नाना प्रकार से छेदे जाते हैं, उनकी विविध प्रकार के से भेदा जाता है, ऐसे पीसे जाते हैं और जलाए जाते हैं। ये सभी दारुण वेदनाएं, वे सब अत्याचार उन्हें सहन करने पड़ते हैं। 2, 3 आदि इंद्रियों के धारी जीवों के भी खूब जोर से पिसाई होती है। वे भी तरह तरह के काटे जाते हैं, उनको भी विविध प्रकार से सड़ाया गलाया जाता है तथा उन्हें उत्कर्ष से उत्कर्ष पीड़ा देने के ढंग को भी 1, 2 नहीं बहुत अधिक है। यह जीव इन सभी दुखों को भरते हुए तरह तरह के से मौत के मुख में जा पड़ते हैं। 4 इंद्रियधारी पतंग नेत्र इंद्रिय के विषय से अधिक प्रिय होने के कारण से जोरों से जलते हुए दीपक की शिखा पर दौड़ता है और उसमें घुस करके बिल्कुल भस्म हो जाता है। 4 इंद्रियधारी जीवों में भौरे को घ्राण इंद्रिय के प्रधान होती है। इस इंद्रिय के प्रिय फूलों पर विचरता है हुआ वह विषैले फूलों को सूंघता है और इस प्रकार अपने नाश का साधन स्वयं जुटाता है। पंचेंद्रिय हिरण आदि करण के इंद्रिय के प्रबल होती है। वे मांसाहारी व्याघ आदि मधुर गीत के ध्वनि के उत्कर्ष होकर के आपको उसके जाल में फंदों में अपने आप को जाल के फंदों में डाल देते हैं। उसके बाद निर्दय बहेलिया आदि उन बेचारों को अपने प्रिय जवानों से सहसा अपने हाथ धोने पड़ते हैं। यदि तालाब आदि जलाशयों के निर्मल जल में आनंद विहार करने वाली मछली, मगर आदि जलचर रसना इंद्रिय के बस होकर के धीवर के जाल में बांधे मांस में मुंह में मारते हैं और किंतु वे उसमें मुख में देते ही उनका रंग बिरंगा सुंदर शरीर ही ढीला पड़ जाता है, क्योंकि मांस के जगह लोहे का कांटा उनके मुख में फंस जाता है। तब वे असहाय वेदना को सहन करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। जंगल में विचरते समस्त हाथियों को हस्तिनियों के साथ काम लीला करने में उत्कर्ष अभिलाषा रहती है। अतएव काठ कपड़े की बनी हस्तिनी के काम मुख प्राप्त करने पर अंत में वे बंध को प्राप्त होते हैं। परंतु जब उनको नाना प्रकार के अंकुशों आदि से शस्त्रों के द्वारा पहुंचा जाता है, तब वे चित्त दुख को उठता है और वे मन ही मन जंगल की स्वतंत्रता आदि सुखों को ध्यान करते हैं। पहले कहे गए
सभी जीव केवल अपनी एक इंद्रिय के विषय में अत्यंत लंपट होते हैं तो भी परिणाम यह होता है कि अपने परम प्रिय विषय को बिना पाए ही वे नष्ट हो जाते हैं। सब इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने पर जीवों का समूल नाश हो जाता है। इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है, क्योंकि उक्त प्रकार की आसक्ति का नाश अवश्य में भी फल है। पृथ्वी के पालक राजा महाराजाओं की सवारी के लिए पकड़े गए हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं को बेशुमार वजन लादा जाता है। उनको खाने पीने आदि के सब तरफ से बड़ी कड़ाई से रोका जाता है। यदि उन्हें कलेशों और परिश्रमों का सहन करना पड़ता है तब भी दुर्दशा के अंतिम मर्यादा तक न पहुंचती है, लेकिन उन्हें तो भूख, प्यास और अंत में अकाल मृत्यु ही सहनी पड़ती है। वे विचित्र विचित्र प्रकार के कड़े बंधनों से कसे जाते हैं। उन पर डंडों, अंकुशों, चाबुकों और रस्सियों आदि के धड़ाधड़ मार पड़ती है। तरह तरह से उन्हें पीड़ा दी जाती है। उन्हें मारने काटने से ढंग भी निराले ही होते हैं। भार लादते समय उनकी शक्ति का ख्याल भी नहीं किया जा सकता और बंधन से दुखी तो वे बात की क्या है। इस प्रकार से बेचारे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। उन्हीं भोले वाले त्रियंचों के गले में मोटी रस्सी को फंसा फांस दी जाती है। दूसरे निरापराध पशु पक्षियों के अत्यंत दृढ़ और विशाल पिंजरे के भीतर डाल दिया जाता है तथा अन्य अनेक पशुओं के पैरों में अकाट्य रज्जू को बांध करके और तब ये सब प्राणी अपने इंद्रिय सुख के वंचित होकर के इसी तरह से जीवन में दिन रात व्यतीत करते हैं। आकाश में स्वरे विहार करने वाले कबूतर, लावक, वक्त, मोर, कपिंचल, कट्टिम आदि पक्षी कुछ दानों के लोभ में जाल में फंस जाते हैं और अपनों पैरों में पास लगने देते हैं। अंत में ये सब निर्दोष त्रियंच पापाचारी आखेटकों के द्वारा निर्दय पूर्वक मारे जाते हैं और जीवन से हाथ धो बैठते हैं। नदी, नाला, तालाब आदि जलाशयों या उनके आसपास के स्थानों में सुख के जीने वाला बगुला, सारस पानी की मुर्गियों और कोंच, करंडव और चक्रवाक पक्षी भी किसी अपराध या इंद्रिय लोलुपता के बिना ही निर्दय पापाचारी लोगों के द्वारा मारे जाते हैं। भूख से आकुल ही मछली, मगर आदि जल जीवों के अपने छोटी मछली, कच्छप आदि को आपस में ही निगल जाते हैं। आकाशचारी प्रबल पक्षी भी अपने से कमजोर पक्षियों को मार डालते हैं। वन बिहारी अधिक बलिष्ठ हिरण दुर्लभ हिरणों को भी यही लीला समाप्त कर देती है। कितने ही दुख का विषय में विचार हिरण, शियार, बक, रुरुब, नैवलिक आदि के वर्ग के कितने ही पशु जिनके शरीर अत्यंत स्वस्थ और सुंदर होते हैं, वे केवल खाने के लिए उत्तम मांस और सुंदर चमड़े के लिए ही पृथ्वी पर से लुप्त कर दिए जाते हैं। यह पशु पक्षी इतने भयभीत हो जाते हैं कि प्यास रूपी अग्नि से उनका शरीर भीतर ही भीतर चलने लगता है। बाहर भी उनके गले में जीभ और होंठ सूख करके लकड़ी के जैसे हो जाते हैं, तो भी वे शांत चित्त से न पानी ही पीते हैं और न ही घास चरते हैं। वृक्ष पर से गिरते हुए सूखे पत्ते की शब्द भी उन्हें डरा देते हैं। पहाड़ी झरनों या अन्य जलाशयों के आसपास अपने शरीर को पूर्ण रूप से छिपा करके शिकारी बैठ जाते हैं तथा पानी पीने आए हुए पशु पक्षियों को अचानक मार डालते हैं। इन बहेलियों से अन्य पशु इतने डर जाते हैं कि वे अपनी परछाई को भी बहेलिया समझ लेते हैं, इसलिए निश्चिंत होकर के वे पानी भी नहीं पी सकते हैं। मांसाहारियों के द्वारा
जंगल के शोरगुल मचाकर हकाई होने पर अथवा हिंसक पशुओं की आवाज सुनकर के ही कुछ पशु भय इतने विहल हो जाते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल ना करके प्राण रक्षा के लिए तेजी से भागते हैं तथा दूसरे की चेतना ही नष्ट हो जाती है। फलतः उनमें कोई क्रिया ही नहीं नजर आती है और उनकी आंखों के भय से टपकता रहता है और वे भयभीत होकर के हिंसक पशुओं के मुख में शिकारी के समान आ जाते हैं। बड़े बड़े बाणों के मार से भी किन्हीं किन्हीं पशुओं के अंग अंग काटे जाते हैं तो भी प्राणों का मोह उन्हें पर्वत की गुफाओं तक ले जाता है और वहां पर उनकी वेदना बढ़ती है और क्योंकि उसका वे कोई उपचार नहीं कर सकते हैं फलतः अत्यंत दुखी होकर के वे तुरंत ही प्राणों को छोड़ देते हैं। बेचारे सिंह बाघ केवल चितकबरी चमड़े के लिए ही मारे जाते हैं और घास फूस खाने वाले भोले वाले चमड़ी मृगों के शिकारी उन्हें पूंछ के बालों के बहाने से मार डालते हैं। सियार सुअर आदि स्वादिष्ट मांस को प्राप्त करने के लिए नष्ट किए जाते हैं। मदोन्मत्त विशालकाय हाथियों के शरीर को बाणों से अलग करके वे शरीर से प्राणों को अलग किए जाते हैं सिर्फ उनके दांतों के लिए। मस्तक में पड़े मोतियों के लिए तिर्यंच योनि में जन्मे जीवों को बिना किसी कारण से क्रोध आ जाता है और उनकी आंखें कोप से आवेश में तमतमा कर लाल हो उठती हैं। उनका स्वभाव ऐसा विचित्र हो जाता है वे किसी प्रकार के अपकार को बिना ही वे दूसरों से गाढ़ बैर बांध लेते हैं और परिणाम यह होता है कि वे अपने अपने तीक्ष्ण नखों दांतों और सींगों को आपस में एक दूसरे के मर्म स्थलों का प्रहार कर देते हैं। कुछ प्राणी पूर्व जन्म के अचरित प्रबल मान कसाय के पाप से तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं। हाथी ऊंट घोड़े और गधों में उत्पन्न होते हैं तब उन पर सतत सवारी की जाती है और थोड़ी सी अवज्ञा करने पर उन्हें खूब पीड़ा दी जाती है और अत्यधिक भार लादा जाता है। यह सब उन्हें अनाथ और पराधीन बना देता है। पूर्व में मान करने का ही यही परिणाम होता है कि जीव सुअरों में पैदा होता है और अत्यधिक मान करने पर तो पशुओं में भी अत्यंत दूषित और कष्टमयी श्रेणी में जन्म लेता है। इस प्रकार से तिर्यंच गति में दूसरे के द्वारा अपमानित होने से उत्पन्न दुखों को यह जीव एक दो नहीं अनंतों बार सहन करता है। जो जीव पूर्व में छल कपट करके दूसरों को ठगते हैं और वांछना से प्राप्त धन संपत्ति के द्वारा अपने ही देह को दिन रात पोषते हैं वे मर करके तिर्यंच गति में जाते हैं जहाँ पर प्रयत्न पूर्वक पाले पोषे उनके पुष्ट शरीर मांसाहारियों के उदर की दरी में समा जाते हैं। कुछ विवेक विकल्प प्राणी मनुष्य भाव में लोभ कषाय के प्रबलता के कारण से अपने स्वार्थ साधनों के लिए दूसरे श्रम साध्य संपत्ति को जुड़ाते हैं और वे मर करके ही तिर्यंच गति को पदार्पण कर देते हैं। वे बहेलिया आदि मृग विहारी लोग पहले ही उनके शरीरों पर अपने जालों में फंसा करके अच्छी तरह बांध देते हैं और बाद में मार मार कर उनके शरीर के मांस को अपनी भूख शांत करते हैं। तिर्यंच गति से मिलने वाले दुख और शोक अत्यंत ही असंख्य हैं। अतएव यदि चिरकाल तक भी उनका वर्णन किया जाए तो वह अपूर्ण ही रह जाता है। फलतः यही छोड़कर सबसे पहले उन्हीं लोगों के विषय में संक्षेप में कहता हूँ जो भय बनी और दारुण गति को जाते हैं। जो जीव झूठे माप कम या बड़े बटखरे और तुला आदि के द्वारा दूसरों को ठगते हैं, बिला नागा दूसरों को तरह तरह के कष्ट और दुख देने के द्वारा जिनका स्वभाव है वचन से कुछ कहते हैं पर शरीर से कुछ दूसरा ही काम करके जो दूसरों के
सुविचारित योजनाओं को सदा ही विफल कर लेते हैं और हाथ में दे करके सौंपी गई दूसरों की संपत्ति को लेकर के एक का एक चट कर जाते हैं और मांगने पर ही स्वीकार नहीं करते हैं, अथवा संपत्ति के मद से चूर होकर के अहंकार के कारण या पराक्रम और शक्ति की अधिकता होने से जो दूसरों को तिरस्कार करते हैं और मनचाहा झूठ बोलते हैं, जो मठे में पानी में दही में कांजी दूध में पानी या अखरोट अरारोट घी में चर्बी या आलू आदि तथा गुड़ शक्कर में मिट्टी मिला देते हैं, इस प्रकार एक रस के दूसरे रस में मिलाकर के नष्ट कर देते हैं। वे पुण्यहीन कृपण और पतित आत्मा ही तिर्यंच गति रूपधारी बड़वानल के मुख में गिरते हैं। जो लोग मूंगा मोती मणि और सोने को अपवित्र करते हैं अथवा दूसरी वस्तुओं से ऐसे ही नकली मूंगा आदि बनाते हैं और भोले लोगों के अकारण ही ठगते हैं, समझिए वे तिर्यंच गति के ही प्रेम करते हैं। यहाँ पर विवश होकर के उन्हें जाना पड़ता है और अनंत कष्टों को सहन करते हुए चिरकाल तक रहना पड़ता है। जिन प्राणियों के स्वभाव महाकुटिल हैं तथा जिन्हें छल कपट या जुआ आदि खेलने की अतिरिक्त अन्य कार्य रुचता ही नहीं है, चोरी चकारी और चोरी का माल खरीद कर और जो अभिलाषाओं को पूर्ण करके और दुराशा करते हैं, वे दूसरों के वध या नाश के लिए प्रेरणा देते हैं, वे सब के सब कर्मों के अधीन होकर के तिर्यंच गति को प्राप्त करते हैं। सर्वसाधारण के हितैषी संयमी पुरुषों का जो लोग व्यंग्य वचन बोल करके तिरस्कार करते हैं तथा दुराचारी असंयमी पतितों को आश्रय दे करके सुख देने में जो गौरव समझते हैं, वे प्राणी महाद्वीप की दिशाओं और विदिशाओं में स्थित छोटे छोटे द्वीपों में अशुभ रूप लेकर के उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर देखने में वे मनुष्य ही लगते हैं, लेकिन उनके मुख पशुओं के आकार के होते हैं। इन लोगों में कुछ लोगों के मुख वैसे ही होते हैं जैसा कि बंदर का मुख दूसरे लोगों के मोटे ताजे स्वस्थ हाथी सा सूंडदार मुख होता प्राप्त करता है। अन्य लोगों की गर्दन पर घोड़े के मुख की शोभा देते हैं, तो कुछ लोग मुखाकृति मेढे की आकृति के होते हैं। इतना ही नहीं, उनमें ऊंट के समान मुखों का और भैंसा मुखों के भी कमी नहीं होती है। तिर्यंच गति के विशेषज्ञों का मत है कि पृथ्वी शरीर वाले तिर्यंचों को ही अधिक से अधिक आयु 22 सागर वर्ष की होती है और जल का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर वर्ष की होती है और अग्नि में दीवों की आयु केवल 3 दिन प्रमाण होती है। वायु में देहधारी तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु प्रमाण 3000 वर्ष होती है और वनस्पति कायिक जीवों की अधिक से अधिक 10,000 वर्ष होती है। 2 इंद्रिय जीव अपने पूरे जीवन भर में यदि जिएंगे तो वे अधिक से अधिक 2-6 वर्ष के तक ही जीवित रह सकते हैं। एक दिन कम 50 वर्ष तक 3 इंद्रिय जीव अधिक से अधिक जिंदा रह सकते हैं। यदि उनका जीवन किसी विघ्न बाधा से अकाल में ही नष्ट कर दिया जाए। 4 इंद्रिय जीवों को बड़ी से बड़ी आयु 6 मास की होती है और 5 इंद्रिय की आयु को अलग अलग वर्गों की अपेक्षा से कहता हूँ। कर्म भूमि में उत्पन्न चौपाई तथा जल में रहने वाले जलचरों की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण 1 कोटि पूर्व वर्ष का है। अंडज जीवों की उत्कृष्ट में व्यय का प्रमाण 3 शून्य सहित 7 अर्थात 7,000 वर्ष है तथा पृथ्वी पर छाती के बल रेंगने वालों के सरीसृपों की अधिक से अधिक आयु
त्रिगुणित अर्थात 60 अर्थात 24,000 वर्ष प्रमाण है। तपस्वियों के मुकुटमणि केवली भगवान ने त्रियंचों के जगन आयु का प्रमाण केवल अंतर्मूरत प्रमाण कहा है। हे राजन, उपरोक्त प्रकार से त्रियंच गति की आयु को गिन करके अब आपको मैं उनके कुल तथा योनियों के जन्म स्थानों की संख्या भी अति संक्षेप में कहता हूँ। त्रियंचों के समस्त कुल या श्रेणी की संख्या 1,97,50,000 कोटि है। सूर्यों की संख्या शून्य युक्त कोटि से गुणित होने पर आती है, यह अशुद्ध है। उनमें से पृथ्वी का एक जीवों की कुल संख्या का प्रमाण 22 लाख कोटि प्रमाण है। जल में और वायु में शरीरधारियों के कुल प्रमाण 7 लाख कोटि है। अग्नि में शरीरधारी जीवों की कुल संख्या 3 लाख कोटि है तथा वनस्पति कायक समस्त जीवों की कुल संख्या 8 लाख अधिक 20 अर्थात 28 लाख कोटि है। 2 इंद्रियधारी जीवों की कुल गणना का 7 लाख कोटि है। इसी प्रकार इंद्रिय युक्त जीवों के कुल प्रमाण 60 लाख कोटि है और 4 इंद्रिय जीवों की कुल संख्या भी 9 लाख कोटि है। पंच इंद्रिय जीवों में सरीसृप के समस्त कुलों के 9 लाख कोटि गिनाया है और जलचरों में कुल प्रमाण अर्धहीन 3 तथा 2.5 युक्त 10 12.5 लाख कोटि है। आकाशचार्य नवचर के कुलों की संख्या द्विगुणित 6-12 लाख कोटि है और नरक गति में उत्पन्न त्रियंचों की कुल संख्या 5 अधिक 20 लाख कोटि है। देवों के विमानों में जन्म लेने वाले कुलों की संख्या 26 लाख कोटि है तथा मनुष्यों में होने वाले कुलों की संख्या केवल द्विगुणित 6-12 लाख कोटि है। चारों गतियों में अर्थात नरक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में भरे हुए निगोदिया जीवों का अनंतानंत निगोदता में पड़े हुए तथा पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक जीवों की योनियों में असंख्यात 7 गुनी 100,000 अर्थात 7 लाख 7 लाख मनुष्य काय जीवों की योनियों के प्रमाण में 10 लाख केवली प्रभु ने कहा है तथा विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय और 4 इंद्रिय धारी जीवों के प्रत्येक के योनि में 2-2 लाख प्रमाण है। त्रियंच देव और नारकियों की गणना 4 लाख प्रमाण है तथा मनुष्य वर्ग की योनियों में का प्रमाण 14 लाख प्रमाण कहा गया है। बड़े शोक का विषय है कि बेचारे पाप बंद करने वाले संसारी जीव सुखों से ज्यादा सदा ही बिछुड़ करके अनेक योनियों में लंबे लंबे अरसे तक चक्कर काटते हैं और वे जितना अधिक दुख भरते हैं उसका अंत में उतना ही अधिक दूर चला जाता है और उन्हें दुख क्षय की कभी प्राप्ति नहीं होती है। क्रम से सभी कुलों का और योनियों में करोड़ों भेदों से जन्म लेते हुए वे वहाँ पर भी जन्म, जरा, मृत्यु आदि अनेक रोगों को भोगते बढ़ते रहते हैं। कुटिल स्वभाव युक्त संसारी यह सब दुख सहकर भी तिरंज गति में तिनिक सा भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ जीवों के दूसरों के उपद्रव के कारण से शारीरिक दुख प्राप्त होता है और दूसरों को अपने आप या दूसरों के द्वारा मानसिक दुख सहन करना पड़ता है तथा अन्य लोगों के द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों दुख सहे जाते हैं। यह सब दुख इतने अधिक होते हैं कि कोई जीव इनका अनुमान भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार मुनिराज वरदत्त केवली ने महाराज धर्मसेन को त्रियंच गति के स्वरूप भेद, काय भेद, त्रियंच गति के कारण उनके विशेष फल और वहाँ प्राप्त होने वाले महादुखों और उनकी इसकी समय त्रियंचों के कुल जीवन तथा इंद्रियों की अपेक्षा से विशेषात्मक वर्णन किया था। इसके उपरांत महामुनिराज ने मनुष्य गति के उपदेश देने की इच्छा से जब सावधानी से बोलना आरंभ किया तो वैराग्य के
उद्दीपन करने वाली शैली से संबोधन से उनकी सारी की सारी सभा में से राजा के समान ही अपने मन और कान को स्थापित कर दिया, अर्थात उनके मन और कान एक हो गए और राजा सहित संपूर्ण सभा अत्यंत संतुष्ट स्वभाव को प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमारा 6ठा सर्ग समाप्त हुआ। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुए जपो निर्णय, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।